सीरीज चालू की है जिसमें हम जो केमिस्ट्री है हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए उनमें जो भी क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण है उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हमने प्रारंभ किया है आंकिक प्रश्न अध्याय नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विलयन, जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है और आगे कह दिया इसने कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार पुनः हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और फिर हम क्वेश्चन की आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है आपका 40 मिलीलीटर और उसके बाद में आगे दिया है इसमें 320 मिलीलीटर। तो ये जो 40 मिलीलीटर एथेनॉल है इसको घोला गया है 320 मिलीलीटर जल में, तब हमारा विलयन बना। और आगे कह दिया है कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मान दिया है हमारा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन नोट किया हमने कितना है 40 मिलीलीटर। उसके बाद आगे दिया है विलायक का आयतन, जल हमारा है जो विलायक है तो विलायक का आयतन। अब इसमें विलायक का आयतन कितना दिया है बेटा, विलायक का आयतन इसमें दिया है हमारा 320 मिलीलीटर। ठीक है, ये हमारे दो मान दिए गए हैं, यहां से हम निकाल लेंगे विलयन का आयतन। तो आगे हमने लिखा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, विलेय प्लस विलायक का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलयन का आयतन निकल आएगा। तो विलेय प्लस विलायक का आयतन हमने लिखा है यहां पर, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। तो बेटा 40 विलेय का आयतन है, विलायक का आयतन है 320, दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 360 मिलीलीटर। 360 मिलीलीटर ये हमारा आंसर, सॉरी ये हमारा बेटा विलयन का आयतन आया है। इसको जरा हम थोड़ा सा पास में कर देते हैं और इधर इसको हम कर लेंगे 100। अब देखो आगे हमें क्या करना है इसमें अभी जो आपका मान दिया गया है उसको हमने यहाँ पर, उस मान को हमने यहाँ पर बेटा नोट किया और वहां से हमने निकाल दिया है विलयन का आयतन। एक बार यहाँ तक पुनः समझ लेंगे। यहाँ पर विलेय का आयतन दिया था तो हमने विलेय का आयतन लिखा, उसके बाद दिया है जल, तो ये बेटा विलायक होता है तो विलायक का आयतन हमने लिखा। अब हमने विलेय और विलायक को दोनों को जोड़ के हमने निकाल लिया विलयन का आयतन। आगे क्वेश्चन में पूछा है एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता पूछी है। आयतन तो एथेनॉल की हम निकालेंगे आयतन प्रतिशतता। तो हमने यहां पर लिखा आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर ऊपर रहेगा हमारा विलेय का आयतन, ऊपर है हमारा विलेय का आयतन और नीचे हमारा है विलयन का आयतन, नीचे है हमारा विलयन का आयतन इंटू 100। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इसमें मान लगाने हमको, तो मान लगा देंगे। विलेय का आयतन कितना है हमारा, विलेय का आयतन है 40 डिवाइड बाई विलयन का आयतन कितना है हमारा 360 है और इनटू में इधर बेटा हमारे 100 है। हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, उसके बाद हमने 4 से काटा तो ये 9 बार कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। अब ऊपर रह गया इधर हमारा 10 और इधर रह गया हमारा 10 और नीचे रह गया 9। जब दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 9। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा निकल के आएगा 11.11 या हम कह सकते हैं 1.11%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या क्या मान दिए, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। आगे कह रहा है इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है 40 ग्राम सुक्रोज।
सुक्रोज को घुल रहे हैं जल में, तो हमारा बिलियन का आयतन बनके तैयार होता है 500 मिलीलीटर। तो जो आगे दिया है ये है आपका बिले का भार। क्या दिया बेटा? ये बिले का भार दिया है, तो हमने नोट किया बिले का भार। बिले का भार कितना है हमारा? 40 ग्राम। ठीक है बेटा, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि इस मात्रा को तो हमने जल में बोला है, जब जल में बोला है तो हमारा बिलियन वाला, बिलियन का आयतन कितना बना है? 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमने लिखा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर है बेटा, 500 मिलीलीटर। और आगे कह दिया है कि इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं आगे हम जो पूछ रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या पूछा है बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है हमें। अब देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम नोट करेंगे यहां पर। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमका? बिले का भार डिवाइड बाई बिलियन का आयतन। ये ग्राम में है, ये मिलीलीटर में, और इनटू में 100। ये आपका होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है बेटा? ये होता है फॉर्मूला। इसमें हम मान लगा देंगे। इसमें बेटा हम क्या लगा देंगे? इसमें लगा देंगे मान। चलो यहाँ कर देता हूँ। बिले का भार कितना है? 40 ग्राम। नोट कर लिया हमने। विलियन का आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। ये हमने नोट किया। और इधर 100 बेटा, बिले का जो भार दिया था वो हमने लिखा, और नीचे दिया है विलियन का आयतन 500 मिलीलीटर, हमने लिख लिया। उसके बाद में इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद में हमारा क्या रह गया? उसके बाद में ऊपर रह गया बेटा 40 और नीचे रह गया 5। 5 से काटेंगे 40 को 8 बार, और हमने निकाली है प्रतिशतता, तो 8%। ये आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये आपके क्वेश्चन विशेष महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी करके देख लेते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है और पेपर में बेटा पूछे जाते हैं, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में। और इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है वो भी हम अगली क्लास में बेटा हल करने वाले हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, और आगे कह दिया है पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। ठीक है बेटा, ये जो 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, यानी ये विलियन का द्रव्यमान दिया है, और ये बेटा बिले का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, ये विलियन का द्रव्यमान है और ये इसमें घुला हुआ है, तो ये आपका है बिले का द्रव्यमान। और पीपीएम में सांद्रता पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हल कर लेंगे इसको हम। कैसे हल करेंगे? देखो बेटा, हमने जो मान दिया है उसको हमने नोट किया। सबसे पहले दिया है, चलो हम बिले का भार लिख लेते हैं पहले। बिले का भार, बिले का भार कितना दिया है हमारा? 0.4 ग्राम दिया है, 0.4 ग्राम दिया है। और आगे है 1000 ग्राम, ये है आपका बिलियन का भार। बिलियन का भार कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, आगे कह दिया पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। ठीक है बेटा, तो हम निकाल लेंगे पीपीएम में हमें निकालनी है सांद्रता। पीपीएम में हमें निकालनी है सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बिले का भार, किसमें बेटा? ग्राम में, डिवाइड बाई बिलियन का भार, बिलियन का
किस में है बेटा, ग्राम में, इंटू 10⁻6, ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला को नोट कर लिया। अब हम आगे इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, मान इसके लगा देंगे इसमें। चलिए, तो हमने क्या किया, विलेय का भार कितना था 0.4 डिवाइड बाई विलेन का भार कितना है 1000 इंटू 10⁻6। हमने क्या किया, यहां से हमने एक काम कर लिया। काम क्या किया है, इस बात को बेटा ध्यान से समझेंगे। हमने 1 2 3 जीरो से यहाँ के 3 हमने घात काट दी, तो हमारा रह जाएगा बेटा कितना रह जाएगा 0.4 इंटू 1000 रह जाएगा। नीचे का तो हमारा कट ही गया। हमने क्या किया, फिर से बेटा हमने इस पॉइंट को उठाया। जब हमने इस पॉइंट को उठाया तो नीचे हमारे 10 हो जाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। अब मैं यहां से इधर कर रहा हूं, तो ऊपर रह गया 4 इंटू, इधर कितना रह गया आपका 4 इंटू 100, और इसका हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 400। और पूछा गया था बेटा पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रता, तो 400 ppm हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, और फिर अगला क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि कास्टिक सोडा विलयन के 500 मिलीलीटर में, कास्टिक सोडा विलयन के 500 मिलीलीटर में इसके 50 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए, इसमें इसने कहा है कि हमें ज्ञात करना है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। ठीक है, सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दे दिया उसने बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन कितना है, बिलियन का आयतन कितना है 500 मिलीलीटर। ठीक है, ये दिया है बिलियन का आयतन 500 मिलीलीटर। उसके बाद कह रहा है 500 मिलीलीटर में इसके 50 ग्राम गुले हैं। जो गुला है वो हमारा होता है बिले। क्या होता है, बिले। तो बिले का भार दिया है, बिले का भार कितना दिया है 50 ग्राम दिया है। ठीक है बेटा, 50 ग्राम नोट किया। तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। ठीक है, सांद्रता निकालनी है, बिलियन की सांद्रता। किसकी सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। चलो बेटा निकाल लेते हैं। बिलियन की सांद्रता को बेटा हम यहां से निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा बिलियन की सांद्रता। अब बेटा जो बिलियन की सांद्रता हमें निकालनी है, तो बिलियन की सांद्रता बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बिले का भार, बिले का भार, बिले का भार किस में है, ग्राम में है, डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए हमारा, यहाँ पर आयतन होना चाहिए बेटा हमारा लीटर में होता है। किस में आयतन होता है, लीटर में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है मिलीलीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलीलीटर में बदल देंगे उसको। तो हमने क्या किया, बिले का भार कितना है 50, तो हमने नोट कर लिया। उसके बाद बिलियन का आयतन कितना है 500 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर है, तो ऊपर से हमने कर दिया 1000 का गुणा कर लिया, और 500 से 1000 को बांट दिया 2 बार। अब इधर बचा हमारा 50 इंटू 2। इन दोनों का हमने बेटा आपस में गुणा कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 100 ग्राम प्रति लीटर। बेटा क्या आंसर आ गया, 100 ग्राम प्रति लीटर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसको हल करके देख लेते हैं बेटा। आसान से क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है आपका बेटा, ये दिया गया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, समझे आप, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया।
तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, ये आपका 5.85 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड है जिसे घोला जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये आपका ग्राम है और जिस ग्राम को हम घोलते हैं वो विले होता है। तो विले का भार बराबर कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, और क्या है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड, तो हमने NaCl लिख दिया। आगे कह रहा है कि 250 मिलीलीटर जल में घोला गया, और जब जल में घोलेंगे तो बन जाएगा विलेन हमारा। तो ये विलेन का आयतन दिया है। किसका आयतन दिया बेटा, ये है आपका विलेन का आयतन। विलेन का आयतन, हमने विलेन का आयतन लिखा। विलेन का आयतन कितना है 250 मिलीलीटर। बेटा ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। विलेन का आयतन हमने नोट कर लिया। अब बेटा हमारा NaCl है, तो NaCl का हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। NaCl का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम अणुवान भी कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। M बराबर Na का कितना है 23 प्लस Cl का कितना है बेटा, Cl का कितना है बेटा 35.5। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा निकल के आएगा 58.5। कितना हो जाएगा बेटा 58.5। हमें निकालना है इसमें मोलरता। हमारा बेटा सूत्र होता है मोलरता बराबर W इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू V। मिलीलीटर में दिया है तो हमने पहले से ही बेटा 1000 का कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई। अब बेटा यहां तक आपके समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे, W का मान है 5.85। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, तो मैं इसको इस चीज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ आपके सामने। ऐसे देखिए, इसको मैंने कर लिया ये बेटा छोटा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पूरा आ जाना चाहिए। अब आप समझेंगे, अब हम यहाँ पे मान लगा लेंगे बेटा, M बराबर W का मान कितना है, W का मान है 5.85 इंटू 1000 डिवाइड बाई M का मान कितना है हमारा, M का मान कितना है 58.5 इंटू बेटा कितना है हमारा 250 मिलीलीटर। ठीक है, देखो ऐसे करेंगे बहुत आसान तरीके से। हमने पहले इस पॉइंट को उठाया बेटा, तो नीचे हमारे 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने इस पॉइंट को उठाया तो ऊपर हमारी 1 जीरो और हो जाएगी। अब हमने क्या किया, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट लिया। ठीक है, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है। हमारे ऊपर 3 जीरो कट गए और नीचे बेटा हमारे 3 जीरो कट गए। 585 से 585 कट जाएंगे हमारे सीधे सीधे। अब हमारा इसमें क्या रह जाएगा, तो बेटा M बराबर, अब आपका इसमें क्या रह जाएगा देख लीजिए। अब आपका इसमें क्या क्या रह गया बेटा, अब इधर ऊपर रह गया 10, ऊपर कितना है 10, और नीचे कितना है आपका, नीचे है 25। इतना ही रह गया, क्योंकि 1 2 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी, नीचे 25 रह गया और ऊपर 10 रह गया। 585 से 585 हमने काट लिए। अब इसे काट देंगे हम 5 से, तो इसे 5 से काटेंगे 2 बार, इसको 5 से काटेंगे तो बेटा 5 बार। अब हमारा M बराबर कितना है, ऊपर है 2 नीचे है 5, इसका इसमें लगा देंगे डिवाइड, तो नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया 0, 20 हो जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और मोलरता निकालिए तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में बेटा पूछा जाता है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। हल कर लेते हैं इसको बेटा, हम हल कर लेते हैं, हल करेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन बेटा पहले तो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का 1 मोल, मतलब मोलों की संख्या दी है 1 मोल,
और आगे कह रहा है 500 मिलीलीटर जल में घोल दिया है। ठीक है बेटा, ये विलेन का आयतन दे दिया, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका लिखा है किसी पदार्थ का एक मोल, मतलब बेटा विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर कितना है, 1 मोल है। 1 मोल है, कितने मोल है, 1 मोल है। आगे कह दिया 500 मिलीलीटर जल में, यानी विलयन का आयतन। नोट किया हमने विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन कितना दिया है बेटा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर है 500 मिलीलीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी मोलरता क्या होगी, मोलरता बराबर 10/V लीटर में। ये आपका बेटा सूत्र होता है, हमें निकालना है मोलरता, मोलों की संख्या 1 है, डिवाइड बाई आयतन है हमारा 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर, तो बेटा ऊपर हम 1 है अपना कर देंगे, तो इससे कट जाएगा 2 बार। तो अब हमारा कितना रह गया बेटा, अब हमारा आंसर कितना आ गया, ध्यान दीजिए, m बराबर ऊपर है हमारा 2, तो 2 मोल प्रति लीटर। ये हमारा इसका आ गया आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको बेटा हम हल कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, समझ में ना आए आप कमेंट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में दोबारा से समझा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, और आगे कह रहा है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अभी तक हमने मोलरता निकाली, आयतन प्रतिशतता निकाली, ठीक है। अब मोलरता पूछ रहा है, तो सबसे पहले बेटा 10 ग्राम कास्टिक सोडा, मतलब ये आपका ग्राम दिया है, तो हमने लिखा विलेय का भार। इसको बेटा हमने अब संकेत के माध्यम से लिखा, स्मॉल w बराबर दिया है 10 ग्राम। कास्टिक सोडा को हमने 500 ग्राम जल में घोला है, तो बेटा जो 500 ग्राम है ये है हमारा कैपिटल W। क्या है बेटा, ये कैपिटल W, मतलब विलायक का भार है, तो कैपिटल W बराबर 500 ग्राम दिया है। अब पूछ रहा है मोलरता, मतलब स्मॉल m पूछ रहा है, ठीक है। सूत्र होता है स्मॉल m बराबर W इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल W ग्राम में। ये बेटा फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो स्मॉल w हमारे पास है, कैपिटल W हमारे पास है, कैपिटल M नहीं है, मतलब हमारा कास्टिक सोडा का अड़भार नहीं है। निकाल लेते हैं बेटा NaOH का अड़भार, तो NaOH का अड़भार निकाल लेते हैं। तो NaOH का हमने अड़भार निकाला, कैपिटल M बराबर Na का होता है 23, Na का होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु भार। इन सबको हमने जोड़ा तो जोड़ के हो गया बेटा 40। अब हमारे पास सभी मान हैं, आगे हमें क्या करना है, रख देना है इसमें। तो m बराबर w का मान है 10 इंटू बेटा 1000, आपको बता दिए थे क्योंकि ये ग्राम में दिया है, तो हमने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। m का मान हमारा 40 है, m का मान हमारा 40 है, और कैपिटल W का मान हमारा है 500। हमने क्या किया, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, इससे इसे काट दिया बेटा 2 बार, ठीक है। जब ये 2 बार कट गया, तो अब हमारा ऊपर है 2 ऊपर है, और नीचे कितना है बेटा, नीचे हमारा है, ऊपर आपका कितना रह गया, यानी इससे इसको काटा 2 बार कट गया, ठीक है। अब नीचे रह गया हमारा 4, अब 2 से हमने 4 को काटा तो 2 बार कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2। अब इसका इसमें लगा देंगे भाग, तो 0.5 हमारा आंसर आ गया। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका आंसर आ गया। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इससे आगे की बेटा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम सेकंड लेक्चर में लेके आएंगे। इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। उसमें पूछा है मोलरता,
m बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जिसमें 5 ग्राम, अब 5 ग्राम की बात कर रहा है तो बेटा 5 ग्राम आपका स्मॉल w है, 5 ग्राम इसका मान है, ये कास्टिक सोडा का मान है, NaOH का मान है, जिसको 450 मिलीलीटर यानी B बराबर दिया है 450 मिलीलीटर और मोलरता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, NaOH का निकालेंगे अणुभार, NaOH का क्या निकालेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। तो हमने NaOH का निकाला अणुभार, स्मॉल m बराबर Na का है 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, इनको आपस में जोड़ देंगे हम, तो हमारा कितना हो गया 40। मोलरता पूछी है, मोलरता बराबर वही सूत्र बेटा W इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू V मिलीलीटर में। अगर ये लीटर में दिया होगा तो ऊपर से हम 1000 को हटा देंगे। अब आगे समझे, हमें बेटा m निकालना था, तो m बराबर किसके बराबर, m बराबर W का मान कितना है 5 ग्राम है, ठीक है, हमने 5 ग्राम नोट किया, इंटू में कितने हैं 1000 डिवाइड बाई m का मान कितना है 40 है, इंटू v का मान कितना है 450 है। अब बेटा इसको हम काट लेते हैं, तो ये हमने दे दिया आपको HW में, ये बेटा हमने आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपका हो गया होमवर्क। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में बेटा हमें बताएंगे, और इसके आगे हम कल जो भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे।